ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba ba ba. सौ बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम सुरक्षा की कक्षा दिव्या दीदी के साथ। और ये प्रोग्राम लाइव होने वाला है। 10:31 हो चुके हैं। आज है 19 दिसंबर 2024 और इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बच्चों की सुरक्षा के बारे में। और ये लाइव प्रोग्राम होता है। हमारे साथ दिव्या वैष्णवा जी जुड़ गए हैं बर्ड फाउंडेशन से। हेलो। नमस्ते शर्मिला जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते दिव्या मैम, मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो दोस्तों से बताना चाहेंगे, दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है। दिव्या मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं और अगर आपके पास भी कोई सवाल है बच्चों की सुरक्षा के बारे में, आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। स्कूल की सुरक्षा, बस की सुरक्षा, घर की सुरक्षा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आजकल डिजिटल जमाना चल गया है, फ़ोन, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे भी सुरक्षा के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो जरूर कॉल कीजिएगा, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। अभी जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 और 80। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपके सवाल का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट है हमारे साथ अभी लाइव में। जी मैम। जी, तो अभी बस ये साल खत्म होने को ही है और नया साल शुरू होगा। तो मैं जो हमारे सुनने वाले हैं सबसे ये कहना चाहूंगी, कई बार होता है कि जब नया साल होता है हम बहुत सारे अपने लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ हम एक गोल्स बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, या फिर जो हम लगता है कि इस साल में हमने ठीक नहीं किया या जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, हम अगले साल में करेंगे। तो उसी तरह से आप अपने पेरेंटिंग को लेके कि किस तरह से आपका बच्चों के साथ रिश्ता रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे परिवारों को देख के, या आपको ऐसा लगता है आपका बच्चा आपसे नाराज रहता है या खुश नहीं लगता है, तो कुछ बातें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ जो आपका रिश्ता है उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, अपने लिए नए गोल बना सकते हैं कि क्या क्या बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो वो मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि कई बार होता है कि लोग इसी टाइम पे अपनी लिस्ट बनाते हैं, चाहे वो छोटी सी हो, चाहे उसमें 2 पॉइंट्स हो, चाहे 3 पॉइंट्स हो, ये चाहे सिंपल हो। जैसे एक्सरसाइज को लेके कई बार नए साल में लोग गोल्स बनाते हैं कि हम थोड़ा हेल्दी खाना खाएंगे, हम रेगुलर कसरत के लिए जाएंगे, अपने वॉक करा करेंगे। तो उसी तरह से पढ़ाई को लेके हम बच्चों को बोलते हैं कि अपना टाइम टेबल बना लो, छुट्टियां हैं, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो परिवार है जिसमें जहाँ बच्चे हैं और बड़े लोग, जो लोग सोचते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट पेरेंट नहीं होता है जी। कोई भी परिवार में अगर आप कहें कि ये माता पिता बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, इनसे कोई गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदल सकते हैं और थोड़ा सोच सकते हैं कि इस साल ऐसा क्या हुआ जो आप बदलना चाहेंगे, जो आप चाहेंगे कि अगले साल में ना हो। तो बाकी जैसा कि शर्मिला जी ने बोला, जो हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा हम ऑफलाइन, ऑनलाइन हर तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एपिसोड्स हैं जिससे हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से बच्चों को स्कूल में ध्यान रखना चाहिए, किन किन कमिटीज के बारे में हम बात करते हैं। ये तो हर कुछ एपिसोड्स के बाद हम कुछ बातों को दोहराते भी हैं। तो जो स्कूल के जो सुरक्षा पॉलिसी है, जो नीतियां बनी हुई हैं, उसके बारे में सब पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। और अगर अभी तक नहीं है तो एक गोल आप अपने लिए ये भी डालें कि आप अपने स्कूल की जो भी कमिटीज हैं उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए, ईमेल आईडीज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और बच्चों से खुल के बात करना शुरू कीजिए। तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो आप बच्चों के साथ नहीं बात कर सकते हैं, या बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर आप बच्चों की तरफ से सोचें तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ये मैं कैसे बात करूंगा या कैसे बात करूंगी, मेरे घर में तो कोई समझेगा ही नहीं। या जैसे अगर हम माहवारी की बात करते हैं तो उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। अगर सैनिटरी नैपकिन खरीदने जा रहे हैं तो फिर ये इसमें तो बहुत बदलाव आया है शर्मिला जी, मैं देखती भी हूँ। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो ये होता था कि घर में किसी को पता नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि अगर हमें कहीं से खरीद के लेके आने हैं फिर तो मतलब ये समझो कि लाएगा कौन, पहला सवाल तो ये उठता था।
और दूसरा सवाल ये उठता था कि मतलब वहां पे जाके हम दुकान वाले से क्या कहेंगे कि क्या चाहिए हमें, और दुकान वाला भी सोच में पड़ जाता था कि किस चीज में डाल के दूं कि ये दिखे ना किसी को भी। बिल्कुल, तो वो काली पन्नी होती है ना जिसमें जैसे कूड़े के लिए बनी होती है काली पन्नियां, या कुछ इस तरह से पा के, या फिर ऐसे पैकेट सा बना देंगे कि जैसे पता नहीं क्या उसके अंदर है, कुछ पता ही ना चले। बिल्कुल। तो उसमें ये जो थोड़ा सा तो इसमें मैं मानती हूँ कि बदलाव आया, तो फिर भी अभी हमें बहुत बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। तो उसी तरह से कुछ और बातें हैं जिसमें जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब अक्सर मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हम अभी भी खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जितनी बार भी मैं बच्चों से मिलती हूँ तो उन्हीं बच्चों से बार बार मिलना होता है कि कई बार कुछ होता है कि ग्रुप है बच्चों का तो उनसे बार बार मिलना होता है, और कुछ बच्चे हैं जो हमेशा नए मिलते हैं। तो मैं बता रही हूँ कुछ बातें इतनी कॉमन है कि अगर मैं ये ना सोचूं कि एक ग्रुप से मैं पहले मिली हूँ कि नहीं मिली हूँ, तो उसमें से 10 में से कम 7-8 बातें वही होंगी जो हर बार निकल के आती है। और वो ये है कि हम खुल के अपने माता पिता को, बच्चों का ये कहना है कि हम खुल के अपने माता पिता को अपनी बातें नहीं बता सकते हैं, या अगर उनसे कुछ गलती हो गई। देखिए, जैसे कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि बच्चे एकदम छोटी उम्र में कोई गलत आदत उनको लग जाए, या कुछ उनसे मतलब जैसे स्मोकिंग का अगर मैं एग्जांपल लूं, जो कि बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। पर अगर ये हम सोचें कि बच्चा कभी भी किसी के कहने से एक बार भी नहीं ट्राई करेगा, तो ये मैं मानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इसका कारण ये है कि बच्चों को आदत होती है कि एक बार हम करके देखें। तो आप इतनी स्पेस दीजिए उन बच्चों को, और इसका मतलब ये नहीं जो सुन रहे हैं ये मत सोचिए कि मैं, यार बच्चे सुन रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि आप कीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपसे ऐसा कुछ गलती हुई है, और माता पिता से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे आपको आके बताते हैं कि हमने उस दिन कर लिया था क्योंकि वो बड़े भैया ने बोला था, तो मेरे को पर उसी समय बहुत डर लग गया, या हो सकता है आपके बच्चे को ऐसा करते हुए किसी ने देखा और आपको घर में आके बताया, तो इससे पहले कि आप उसकी मार पिटाई शुरू करें और उसको बिल्कुल बोलने का मौका भी ना दें। बिल्कुल। दिव्या मैम, बीच में रोकना चाहूंगी, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छावला से। हेलो, नमस्कार जी शर्मिला जी, और दिव्या दीदी को भी नमस्कार जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे, प्रोग्राम सुरक्षा की कक्षा दिव्या दीदी के साथ। जी सर। जी, दिव्या दीदी को एक बार फिर से नमस्कार जी। जी नमस्कार। बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक सवाल था जी। जैसे एक ही घर में 2-3 बच्चे हैं, हाँ, और एक बच्चा तो बहुत होशियार होता है जी, और एक बड़ा कमजोर होता है जी। हाँ जी। तो क्या कमी रह जाती है जी उनकी पढ़ाई में, या उनके पालन पोषण में, या शिक्षा में क्या कमी होती है जी? जी 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 जी। देखिए, इसका मैं सिंपल सा पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो हम बोलते हैं कि ये बहुत होशियार है या बहुत कमजोर है, वो हमारे अपने कुछ पैमाने होते हैं जिसपे हम आंकने की कोशिश करते हैं। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से कोई भी बच्चे या कोई भी जो इंसान होते हैं एक तरह से नहीं सोचते हैं, एक तरह की उनमें क्षमता नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ खामी होती है और सब में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं। और खामी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उस तरह से देखते हैं। मेरा ये मानना है कि हर इंसान और हर बच्चा किसी न किसी तरह से काबिल है। तो अगर हम यहाँ पे चाहे वो विकलांग बच्चों की भी बात करते हैं, तो उनको भी किसी न किसी तरह की क्षमता होती है और उनको हम सिखाते हैं उस तरह से। तो जब परिवार की हम बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे इतने सारे अगर बच्चे होंगे, या घर के सारे आप सदस्यों को भी अगर आप सोचें, तुलना करने बैठेंगे, तो घर में अगर 4 पुरुष हैं तो चारों पुरुष अलग अलग तरह के उनमें खूबियां होंगी, अलग अलग तरह के उनमें हो सकता है कोई चीज काम करना उनको पसंद ना हो। तो उसी तरह से बच्चों से अगर हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक बच्चा अगर बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है, इसलिए नंबरों का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि जो आंकते हैं, जो हम बोलते हैं कि बहुत होशियार है, तो उसी तरह से उनको मानते हैं कि क्योंकि उनके नंबर अच्छे आए हैं स्कूल में। तो अगर वो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है और दूसरा बच्चा हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा हो सकता है वो खेलने में अच्छा हो, या कुछ और हाथ का काम करने में अच्छा हो सकता है डांस में हो, ड्रामा, कितनी सारी चीजें हैं जो बच्चों को सीखने के लिए होती हैं, करने के लिए होती हैं। तो इसमें ये सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है कि परिवार की तरफ से कोई गलती हुई है या कोई तरह की कमी रह गई है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर परिवार वाले बच्चों की तुलना करके एक दूसरे को ताना दे रहे हैं, एक बच्चे को अच्छा बता के दूसरे बच्चे को उसको एग्जाम्पल उदाहरण दे के बोल रहे हैं कि वो कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते, या तुम फिसड्डी हो, तुम निकम्मे हो, मतलब इस तरह के शब्दों का यूज लोग करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कुछ गलत बोला है, क्योंकि वो हमेशा करते आए हैं। उनको यही नहीं पता कि उनकी भाषा में कहाँ पे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बच्चों को चुभ जाती हैं, जो बच्चों के दिल को बहुत दुख देती हैं। तो किसी भी बच्चे से ये उम्मीद करना कि वो बेहतर करे, ये तो सबसे आसान काम है।
हमें बस सोचना है कि अरे ये पहले से बेहतर कर लेगा, या उसको बोलना है कि तुम और अच्छा रिजल्ट लेके आओ। पर क्या हम उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं या हम कुछ बदलाव ला रहे हैं घर के अंदर? तो आपके एक सवाल का यही जवाब है कि उसमें कोई परिवार की गलती नहीं है, हर बच्चा अलग होता है, हमें उसकी क्षमता को पहचानना है और जिस फील्ड में वो, जिस क्षेत्र में अच्छा है उसमें उसको हमें प्रोत्साहित करना है, बजाय इसके कि जो वो नहीं करना चाहता उसके लिए उसको हम धक्का देके उसको आगे करने की कोशिश करें। जी। और दिव्या दीदी, जैसे वो 2 बच्चों का मैंने जिक्र करा, तो एक बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, एक प्राइवेट में पढ़ रहा है। हमारी बेटी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक 12वीं में है, एक 8वीं में है। तो शाम को मैंने उनको फोन करा, भाई बेटे को, मानसू जी क्या कर रहे हो? नाना जी पढ़ रहा हूँ, 12वीं क्लास के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ मैं। वो बातें कम करता है जी बहुत। अब उसमें दिमाग इतना आ गया है कि मेरे को बोला, नाना जी फोन काट दो, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छे नंबर लाना। और दूसरा जो छोटा बच्चा है वो इतना शैतान है कि दीपांशु क्या कर रहा है, नाना जी 100 की तैयारी कर रहा है, 100 मैं उसको भी जो पढ़ाओ बेटा। तो मेरा कहना था वो प्राइवेट में पढ़ रहा है जी, छोटे बड़ा। तो प्राइवेट स्कूल में और सरकारी में कोई अंतर है जी? ये वाला सवाल आप पहले भी एक्चुअली कई बार कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ अंतर देखिए हर जगह पे होता ही है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स कई बार होता है, प्राइवेट स्कूल में कुछ टीचर्स थोड़ी ज्यादा होती है और उनका सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से कंप्लीट किया जाता है, कुछ और एक्टिविटीज होती हैं। पर उसी तरह से सरकारी स्कूल की जो टीचर्स होती हैं वो बहुत क्वालिफाइड, मतलब उनकी जो डिग्रीज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और बहुत आसान भी नहीं होता सरकारी स्कूल में टीचर बनना। तो ये तो मैं नहीं कहूंगी कि उनमें टीचर्स में कोई प्रॉब्लम है, उसमें तो मेरे को कोई कमी नहीं नजर आती है। हाँ, पर ये है कि सिलेबस किस तरह से वो पूरा करा रहे हैं, जो उनकी अप्रोच है, पढ़ाने का तरीका शायद अलग हो सकता है। और हर बच्चे का, जैसे कि मैंने बोला, तरीका पढ़ने का अलग होता है और उनको अपना किस तरह से आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में करना है, वो अलग होता है। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और कॉल करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है सुरक्षा की कक्षा दिव्या दीदी के साथ। आप भी इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चों की सुरक्षा से लेकर कोई भी सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080। तेजाम कौशिक जी जुड़ गए हैं मैम हमारे साथ में। हेलो, नमस्ते तेजाम कौशिक जी। नमस्ते जी, नमस्ते दिव्या दीदी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छे से आप समझाते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया प्रोग्राम दे रहे हो आप। मैं ये सलाह दे रहा था कि जैसे छोटे बच्चों के लिए आज खबर भी आई थी अखबार में, बटन सेल वाले खिलौने हैं, तो उनको इस तरह से दें जो वो। दिव्या मैम, एक्चुअली आज का जो हम गुड़गांव के हाल प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें खिलौनों की बात की गई। एक हाल आया है जिसमें कि जो खिलौने में छोटी वाली बैटरी होती है, बच्चा खेलते खेलते उसको गले में निगल गया और फिर मतलब उसको प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे कुछ हाल पहले भी आए थे और कि काफी सारे ऐसे छोटे खिलौनों के, कोई तार, कोई बैटरी, कुछ इस टाइप का बच्चा खा जाता है और फिर उसकी अंदर खाने की नली में या सांस की नली में दिक्कत हो जाती है। तो उसके बारे में शायद सवाल है तेजाम कौशिक जी। जी, तो इसके लिए तो देखिए, जैसे कि बच्चे ब्लॉक से खेलते हैं, जो लेगो के या जो भी एक नॉर्मल बच्चे, छोटे बच्चों को जब ब्लॉक्स होते हैं, अगर आप जब भी किसी दुकान में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो अगर आप वो देख के लेंगे, उसमें उम्र के हिसाब से होता है। तो जो ब्लॉक बड़े बच्चे खेल सकते हैं, 8-10 साल की उम्र के बच्चे, बड़े बच्चे खेल सकते हैं, वो ब्लॉक हम छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि उसके जो टुकड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट ब्लॉक्स होते हैं। तो उसी तरह से ये जो खिलौने हैं, जो इस तरह के खिलौने जो हैं, ये तो वही खतरे वाली बात है। इसमें तो जो हम जब बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो घर के अंदर जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड प्रूफिंग करना, मतलब जो घर है क्या वो बच्चे के लिए सुरक्षित है। अब घर का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई इंसान उसके लिए खतरा हमेशा बन रहा है या कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जो बच्चे के लिए खतरे की बात हो सकती है। तो उसमें कौन कौन से, कहीं पे कोई नुकीले फर्नीचर होते हैं, कहीं पे कांच का टेबल होता है, तो क्या उसका नुकीला जो है, जो उसके कोने हैं क्या नुकीले हैं, बच्चों को लग सकते हैं। छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं, जब पकड़ पकड़ के चलना शुरू करते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, तो उस समय भी हम इन बातों का ध्यान देते हैं। उसी तरह से उनके हाथ में जो चीजें दे रहे हैं, तो वो नुकीली नहीं होनी चाहिए, उसके टुकड़े अलग नहीं होने चाहिए, उसके अंदर बैटरी निकाल के बच्चे मुंह में ना डाल लें। तो ये सब बातों का ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट ये भी है, वो जो बिजली का स्विच नीचे लगा देते हैं ना जी, नीचे लगाने के लिए फुटबोर्ड पे, तो उसमें भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई उंगली ना डालें उसके अंदर। मतलब छोटी पतली उंगली होती है उनकी, तो
स्विच बोर्ड के अंदर चली जाती है उंगली, उसमें ये उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है सर आपने। जी जी बहुत। और उसके लिए कवर्स भी आते हैं, जो लोग सुन रहे हैं जिनके बच्चे होते हैं, तो वो मैं बताना चाहूंगी प्लग पॉइंट्स को कवर करने के लिए, ढकने के लिए पूरा और एक आता है प्लास्टिक का आता है, तो उसके अंदर डालने को बच्चा खोल नहीं सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे समझा रहे हो जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, बढ़िया है, सुनेंगे प्रोग्राम। थैंक यू जी जी, थैंक यू तेजराम कौशिक जी कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों अभी 10:51 हो चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इस नंबर पे जुड़िएगा और बच्चों की सुरक्षा के बारे में अगर कोई सवाल है तो जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ प्रोग्राम में है बर्ड फाउंडेशन से दिव्या वैष्णवा जी, तो आप इस प्रोग्राम में जुड़कर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपने सवाल इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो कॉल जरूर कीजिएगा। आज है 19 दिसंबर 2024। जी दिव्या मैम। तो जब खिलौनों की बात उठी ही है तो मैं एक और यहाँ पे बात कहना चाहूंगी कि जो हम लोग बात करते हैं कि शुरू से बच्चों को हम ये सिखाना शुरू करते हैं कि ये बॉयज का काम है, ये गर्ल्स का काम है, ये लड़कों को ये शोभा नहीं देता, या किस तरह के इस तरह के जो हम मैसेजेस अक्सर बच्चों को मिलते हैं परिवार के अंदर या कहाँ से मिलते हैं, तो वो उसमें खिलौनों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और अभी भी जब आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे एक सेक्शन अलग बना होगा जहाँ पे पूरी नीले तरह के नीले रंग के खिलौने होंगे, नीले रंग का स्कूल बैग होगा, नीले रंग का पेंसिल बॉक्स होगा, जो भी मतलब बच्चों के यूज करने की जो चीजें होती हैं। तो जो लड़कों वाला सेक्शन होगा वहां पे वो नीले रंग का होगा, जो लड़कियों वाला होगा ज्यादातर गुलाबी और इस तरह के रंगों का होगा। यहाँ तक कि अगर आप वहां जाएं और आप बोले कि आपको एक खिलौने चाहिए 6-7 साल के बच्चे का, आपने बस ये बोला बच्चे के लिए, तो वो पूछेंगे कि लड़का है कि लड़की है। या अगर आप एकदम छोटे बच्चे के लिए जाएंगे कपड़े लेने के लिए, आप बोलेंगे मुझे इतनी उम्र के बच्चे के कपड़े चाहिए, जैसे आपने बोला मुझे 8 महीने के बच्चे के कपड़े चाहिए, तो वो आपसे पूछेंगे कि लड़का है कि लड़की है। अगर आप कुछ ना बताएं, अगर आप बोले कि नहीं आप बस दिखा दीजिए, नहीं आप दिखाइए, पहले बताइए कि कौन है, फिर हम उस हिसाब से दिखाएंगे। अगर आपने बोला कि लड़के के चाहिए तो आपको वो इस तरह के रंग दिखाएंगे, नीले हो गए या जो भी, मतलब जिसमें ज्यादातर हर जगह ब्लू दिखेगा आपको। और अगर आप बोलेंगे कि कोई लड़की के लिए चाहिए, 8 महीने की लड़की है, 8-9 महीने की, तो वो फिर आपको पिंक दिखाएंगे, मतलब हर चीज में गुलाबी दिखेगा आपको, इस तरह के सॉफ्ट कलर्स दिखाएंगे। तो उसमें अगर आप उनको पूछे कि ऐसा क्यों है, हम क्या नीला लड़कियों को नहीं पहना सकते, तो क्या ये सही होता है? और इसके साथ जरूर बात करेंगे। सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि मैं दोनों बहनों से नमस्कार करता हूँ और बहुत अच्छी बात है सुन रहे हैं, हम ये बताना चाहता हूँ। जी जी जी, चलिए प्रोग्राम का फीडबैक दिया। नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल जी, बस यही बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते। जी नमस्कार। ये भी अच्छा होता है कि छोटी सी लाइन में फीडबैक हमें मिल जाता है साथ ही साथ। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी जो हम रंगों की बात कर रहे थे, तो रंग किसी भी ऐसा नहीं होता कि कोई जेंडर स्पेसिफिक होता है कि किसी लड़के के लिए हम नीला ही खरीदें या नीला ही पहनेगा, जो जिसको पसंद हो। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको तो इतना नहीं समझ है, हम जो पहनाएंगे वही पहनेंगे। तो हम शुरू से ही हमें घर में भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो छोटे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बार बार उसको ये ना दिखे कि सारे घर के जो काम होते हैं वो माँ या कोई घर की औरत ही कर रही है, और घर के जो बाहर के काम होते हैं वो सारे के सारे घर के पुरुष कर रहे हैं। चाहे वो छोटा सा क्यों ना काम हो, सब्जी लेने जाना है तो अगर घर के सामने ही कोई रेडी वाला आ गया तो चलिए घर में जो मैं बोलना चाहूंगी। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी। नमस्ते। और दिव्या मैम को भी नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं जी, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, और वो आपस में लड़ते हैं, फिर वो किसी खतरनाक चीज से, औजार से, जैसे कंपास ही होता है, स्कूल में ले जाना भी जरूरी है, और वो बच्चे लड़ते भी हैं फिर उससे जी। तो उसका कुछ समाधान कैसे किया जाए? जी देखिए, उसके लिए तो ना एक तो होता है कि जो नियम बने होते हैं कि हमें, अब देखिए आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी ही होंगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए। पर उसके साथ साथ हम टीचर्स तो बस समझा सकते हैं, घर वाले भी समझा सकते हैं, पर साथ साथ इस तरह के जो सेशन हैं, चाहे वो घर के मतलब परिवार वालों को बुला के किए जाएं कि किस तरह से अपना जो हमारा गुस्सा है, जो एंगर, गुस्सा जो होता है ना, वो एक मतलब ये सबके अंदर होता है। अगर हम बच्चों को ये बोलेंगे कि नहीं गुस्सा नहीं करना है तो वो गलत होगा, क्योंकि गुस्सा उनको आएगा। उनको हमें सिखाना है कि जब गुस्सा आए तो तब क्या करना है।
किसी को मार पीट के, किसी के ऊपर झगड़ा करके या किसी को कुछ गलत बात बोल के अपना जो हमारा गुस्सा है हमें उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना है। तो हमें उनको ये समझाना है और उनको भी सीखना है बच्चों को कि जब बहुत गुस्सा आता है किसी बात को लेके, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि किस तरह से बात करनी है, क्या करना चाहिए, और फिर गुस्से में कुछ हमसे गलती हो जाती है, हम कुछ गलत कर बैठते हैं। तो ये जो अपने इमोशंस को जो कंट्रोल करना है वो हमें सिखाना चाहिए, और वो बच्चा देखिए उदाहरण से सीखेगा, बोल के नहीं सीखेगा। अगर आप उसको बोलेंगे किसी को मारना गलत बात है, किसी को गाली देना गलत बात है, और घर में वो बच्चा सुनता है कि घर में सब लोग एक दूसरे से गाली देके बात करते हैं, जब तुम फोन आता है तो वो लोग गाली देके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम जितना मर्जी उसको शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि गाली दे सकते हैं। अगर घर वाले दे रहे हैं, वैसा ही रहा है, देख तो वैसा ही रहा है ना घर में। इसके लिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में अच्छी आदतें आए और बच्चे के अंदर गुस्से को किस तरह से ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस करने के तरीके क्या होते हैं कि अगर उसको लगता है उसके दोस्त ने उसके साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत बात उसके बारे में कही है, तो बजाय इसके कि वो उसके बारे में, अपने दोस्त के बारे में कुछ गलत बोले या उसको मारे या कुछ उसका सामान का नुकसान करे, उसको बोलना आना चाहिए अपने दोस्त को कि देखो तुमने ऐसे मेरे बारे में बोला है, मुझे पता चला है और तुमने ये ठीक नहीं किया, मुझे बहुत दुख हुआ है ये सुन के। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको बात करना कैसे सीखेगा? तो घर में भी इस तरह का आप उसको सिखाइए। ये नहीं कि कोई बात हो रही है, घर में कुछ झगड़ा हो रहा है तो आप बच्चे पे गुस्सा निकाल रहे हैं, बच्चे से गुस्से से बात कर रहे हैं, तो बच्चे को आराम से शांत होके बात करना फिर आता ही नहीं है। तो जब बच्चे ने सीखा ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं, तो वो कैसे हम सोचेंगे कि बच्चा कभी भी गुस्सा में इस तरह से एकदम हिंसक नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है वो बात। जी, बहुत ही अच्छे से समझाया दिव्या मैम, और थैंक यू सीमा जी इतना अच्छा सा सवाल करने के लिए, क्योंकि सवाल होते हैं तो जवाब मिलते हैं। जी जी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मिला जी, अभी प्रोग्राम बस खत्म होने को है, तो हम अगले हफ्ते से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि हम सोच रहे हैं कि हम लोग अपने प्रोग्राम का थोड़ा सा रूपरेखा थोड़ी सी बदल के कुछ एक प्लान तरीके से, तो हम अपने जो सुनने वाले हैं उनके साथ हम अगले हफ्ते थोड़ा शेयर करेंगे अपना प्लान कि नए साल में हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, और हर महीने का हम लोग किस तरह से प्लान बनाने का डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा, और उस बारे में फिर हम लोग अलग से कनेक्ट करेंगे शर्मिला जी। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी सवाल है बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। तो इस नंबर पे अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके जरूर भेजिएगा। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुरक्षा की कक्षा दिव्या दीदी के साथ। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार। सौ बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है।